नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय। आपका स्वागत है आपके चैनल एडवांस एकेडमी में। हमने इस चैनल में आर.एस. अग्रवाल अंकगणित के पहले चैप्टर के 33 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया है 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने आप से कटती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ऐसे। अगर आप इन संख्याओं को देखोगे तो ये अपने अलावा और किससे नहीं कटता। 5 किससे नहीं कटता, 7 किसी से नहीं कटता, 11 किससे नहीं कटता। यानी अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद की संख्या। कोई भी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर है, एक तो 1, या तो 1 से कटेगी, 1 से तो सब कटती है, और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा, तो वो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। तो इस क्वेश्चन में हमें कुल अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो संख्याएं दी है इनको अभाज्य संख्याओं में रखना है। तो 4 तो अभाज्य होती नहीं है, तो 4 को अभाज्य बना दो। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इस पूरे की होल की पावर 11 है गुणा 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3। इसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। अच्छा, पावर की भी अगर पावर हो तो वो गुणा हो जाती है। तो 2 की गुणा 11 में करेंगे तो 22 ये हो जाएगा, 2 की पावर 22, ये हो जाएगा 7 की पावर 5 और ये हो जाएगा 11 की पावर 3। तो अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी पावर है इन पावर को जोड़ लेना है। 22, 5 और 3, इनको जोड़ने पर आपका रिजल्ट आया 30। तो इस संख्या के जो दिया हुआ हमें जो है क्वेश्चन, इसके कुल अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 30। ये आपका आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35। ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो यहाँ में ए की वैल्यू दी है 18 और बी की वैल्यू दी है 5। आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहली बेसिक वीडियो में भी हमने देखे थे, और इससे पहले 1 से लेकर 22 क्वेश्चन तक भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। जब भी आपको ए की क्यूब और बी की क्यूब लिखा हो और दूसरी साइड या तो हर में या अंश में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, तो इस पूरे का आंसर होता है ए माइनस बी। देखिए, अगर क्यूब के जो साथ होता है ये वाला निशान आएगा, ए की क्यूब और बी की क्यूब के बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता, लेकिन ऐसा तब आता है जब ये ऊपर लिखा हो और ये नीचे लिखा हो। यानी क्वेश्चन ऐसा हो, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये ऊपर लिखा होता तो हमारा आंसर आता ए माइनस बी। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें तो ये चीज उल्टा लिखी है, ए की क्यूब नीचे है, तो ये जो ए माइनस बी है ये इसमें आएगा, लेकिन इसमें चूंकि ये नीचे लिखा हुआ है तो हमारा आंसर आएगा 1 में ए माइनस बी। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 5। आप इसे सॉल्व कर दो, 18 में से 5 जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/13। क्वेश्चन नंबर 36। हमें दिया गया है x अपॉन में y
ये बराबर है 4/3। तो आपसे पूछा है 3x + 2y और 3x - 2y। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है, ये चीज बराबर है इसकी, ये दोनों चीज बराबर है। तो जब ये दोनों चीज बराबर है, ऊपर x है नीचे y है, यहाँ ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो ये ऊपर वाला ऊपर का मान होगा, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3। बस ये हमें यहाँ पुट कर देना है, जहाँ x है वहां लिख देना है 4 और जहाँ y है वहां लिख देना है आपको 3। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। इसे सॉल्व कर दो। देखिए 4 दिया 12 और ये 3 दूनी 6, 12 और 6 हो जाएंगे 18। यहाँ पर 12 और 12 में से 3 दूनी 6 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ये भी 36 की तरह। a/b बराबर दे रखा है 3/8, a/b बराबर 3/8। तो आपसे पूछा गया है 4/5 प्लस 3b माइनस 2a और अपॉन में 3b प्लस 2a। तो देखिए a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 8, वैल्यू रख दो। तो b की जगह लिखोगे 8, 8 दिया 24 माइनस a की जगह लिखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 8 दिया 24 प्लस और 3 दूनी 6। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो 4/5 ही रहेगा प्लस, देखिए 24 में से 6 जाएगा तो 18 और 24 और 6 30। अब इसे सॉल्व करना है, या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, या देखिए यहाँ 5 है, क्या ये 5 हो सकता है, 6 पंजे 30, 6 से काट दो और 6 दिया 18, ये हो जाएगा 4/5 और 3/5। अगर आप ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे भिन्नों को जब सॉल्व करते हो और इनके बेस बराबर हो, तो ये जो बेस है ये नीचे लिख दिया जाएगा, और अगर इन दोनों के बीच प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्व करके आया 7/5, और इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखना है, बहुत अच्छा सवाल है। 2 3 अंकों की संख्या है *4 और दूसरी संख्या है *7। ये कहता है इनको अगर गुणा करें तो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो *4 इंटू * और 7, ये कह रहा है कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए अब हमें आंसर तो नहीं पता इसका क्या है, क्योंकि ये स्टार कुछ भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है 1 1 4 1 1 7, ये 2 हो सकता है 2 2 4, ये स्टार की जगह 3 हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है, हमें तो ये नहीं पता। लेकिन अगर मैं इकाई का अंक देखूँ, इसका 4 है और इसका 7 है, 4 7 28, ये मुझे पता चल गया। यहाँ कितने भी डिजिट हो लेकिन लास्ट का अंक तो 8 ही होगा इसमें। लेकिन अगर मैं सारे आंसर देखूं तो 8 तो सब में है, तो ये ऐसे तो हो नहीं रहा है। तो अब इसे कैसे करना है, अब जरा हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मैं कोई एक अंक की संख्या लेता हूं और उसकी गुणा कर देता हूं मैं दूसरी एक अंक की ही संख्या से। मैंने एक अंक की कोई संख्या ली और उसकी गुणा दूसरी एक अंक की संख्या में कर दी। एक अंक की संख्या, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ एक अंक की संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक अंक लिए, सबसे छोटा 1, वैसे तो सबसे छोटा 0 है, मगर 0 लेंगे तो हमारा उत्तर तो 0 हो जाएगा। तो मैंने एक अंक की संख्या 1 ले ली, यहाँ पर भी मैंने 1 ले ली, तो 1 गुणा 1 रिजल्ट आ गया 1। अब मैंने फिर से एक अंक की संख्या ली, अब की मैंने बड़ी से बड़ी ली, मैंने ले ली 9, और यहाँ पर भी बड़ी से बड़ी ले ली 9। अब इसका रिजल्ट कितना आ गया 81। तो देखिए यहाँ मैंने एक अंक की सबसे छोटी संख्या ली थी, यहाँ एक अंक की बड़ी से बड़ी ले ली, एक बार मेरा उत्तर 1 आया, एक बार 81 आया। तो इससे मुझे ये बात पता चली, अगर एक अंक की संख्या हो
और गुणा दूसरी भी एक अंक की संख्या हो, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो संख्या आएगी, जैसे ये आया मेरा रिजल्ट, तो इसमें जो मैक्सिमम अंक होंगे, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें जो मैक्सिमम अंक होंगे, एक अंक और एक अंक इन्हें जोड़ दो, एक और एक दो, तो वो मैक्सिमम अंक होंगे दो। देखो देखो मैक्सिमम कितने अंक की संख्या है, एक और दो। आप कोई भी एक अंक की संख्या लो, कभी 3 अंक नहीं आ सकते उसमें, उसमें मैक्सिमम 2 अंक होंगे। और मिनिमम अंक कितने होंगे, तो जो मैक्सिमम होते हैं उसमें से एक घटा देने, 2 से 1 नहीं घटाना है, मैक्सिमम से जितने भी आपके मैक्सिमम अंक आए हैं उससे 1 घटा देना है, तो 2 में से 1 जाएंगे 1। तो हमने देखा अगर एक अंक की संख्या है उसकी गुणा दूसरी एक अंक की संख्या में करी जाएगी, तो एक और एक दो, मैक्सिमम अंक होंगे 2 सॉरी, और मिनिमम अंक होंगे 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। अब कि मैंने 2 अंक की गुणा कर दी 2 अंक की संख्या में, तो यहाँ मैंने 2 अंक ले लिए, सबसे छोटे 2 अंक 10 होंगे। अब यहाँ 10 लिख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट तो 0 आएगा नहीं। यहाँ पर भी मैंने 10 ले लिया, तो मेरा रिजल्ट देखिए कितना आया, 100। अब मैंने 2 अंक की कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले ली 99, यहाँ पर भी मैंने 99 ले ली। तो अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये होता है 9801। तो हमने देखा जो 2 अंकों की संख्या है और गुणा में दूसरी भी 2 अंकों की संख्या है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसके मैक्सिमम अंक कितने हैं, तो ये 2 अंक है और 2 है, 2 और 2 4, तो मैक्सिमम अंक 4 है। आप देख सकते हो 1 2 3 4। और अगर मैं मिनिमम अंक की बात करूं तो ये मैक्सिमम से 1 कम होगा, यानी मिनिमम अंक 3 होंगे। यानी 2 अंक की संख्या की दूसरी 2 अंक की संख्या में गुणा करोगे तो जो हमारा जो रिजल्ट होगा या तो वो 3 अंकों की संख्या होगी या फिर 4 अंकों की संख्या होगी, कभी इनसे अलग नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन में चलते हैं। मान लो मैं यहाँ लिख दूं 4 अंक और ये 4 अंक, तो अगर मुझे लिखना हो मैक्सिमम अंक कितने होंगे, तो 4 और 4 8 अंक होंगे, और मिनिमम अंक अगर मुझे लेने हो तो इसमें से 1 कम होंगे, यानी 7 अंक। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये 3 अंक की संख्या, ये भी 3, तो जो मेरे मैक्सिमम अंक होंगे वो 3 और 3 होंगे 6, और जो मिनिमम अंक होंगे वो होंगे 5। यानी इनका जो रिजल्ट आएगा वो या तो 6 अंकों की संख्या होगी या फिर 5 अंकों की। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 10100028। तो देखिए इनके अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि 6 या 5 होनी चाहिए, 7 है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। हम बी को चेक कर लेते हैं। बी में लिखा है 991018, 1 2 3 4 5 6, और हमारे या तो 6 अंक होंगे या 5 या 6, तो यही हमारा आंसर है। आप देखो सी को भी चेक कर लो एक बार। सी में अगर आप देखोगे तो आपको अंक दिए हैं 1 2 3 4 अंकों की संख्या है, जबकि 6 या 5 होनी चाहिए, तो ये है नहीं। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी हमें पता ही नहीं वो संख्या क्या है। तो जो दिए हुए आंसर है इस हिसाब से हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक व्यंजक दिया है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4। ये जो डॉट है ये पॉइंट भी हो सकता है और गुणा भी, लेकिन जैसे हमें पता नहीं चल रहा है ये पॉइंट है गुणा है क्या है, तो देखो इसको कैसे समझेंगे। 2.3 यहाँ दिया है आपको 3.4 और डैश 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 n और n+1। तो जो इस प्रकार की जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमने पिछले क्वेश्चनों में भी देखा था, यहाँ पर एक परफेक्ट सीरीज बन रही होगी तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो अब इसका मतलब ये जो है ये पॉइंट भी हो सकता है गुणा भी, हमें जैसे पता नहीं चल पा रहा। तो इसको समझने के लिए देखते हैं हम ये सीरीज कैसे जा रही है। अगर यहाँ भी नहीं पता चल रहा है यहाँ, लेकिन अगर आप लास्ट में देखो तो ये n है और n की ब्रैकेट का मतलब है कि इस पूरे की गुणा इसमें होगी, तो n की गुणा होगी अपने से एक बड़ी संख्या में, ये गुणा है। तो जब यहाँ गुणा है तो ये पूरी सीरीज गुणा है, इसका मतलब ये गुणा हो रही है आपस में। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसको भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। अगर आपको यहाँ कोई भी ऐसी संख्या लिखी है, 2 संख्या है कोई भी, जैसे यहाँ मैंने लिख दी 2,
और यहाँ मैंने लिख दी 3, और यहाँ ऊपर इनका अंतर लिखा हो, देखो इनका अंतर कितना है 1, और ये ऊपर लिखा हो ऐसे। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू होती है 1 में ये वाली संख्या, छोटी वाली पहले लिखनी है, ध्यान से समझना, पहले छोटी लिखनी है, -1 में ये जो अगली बड़ी वाली संख्या। हम चेक कर लेते क्या ये बात सही है। देखो इस साइड को सॉल्व करो, 1 में यहाँ आ गया 6, और यहाँ सॉल्व करिए, इनका एलसीएम कितना आ गया 6, तो यहाँ पर आएगा 3 - 2, ये भी 1/6 आया। तो ये वाली और ये वाली दोनों साइड बराबर है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब कि मैंने यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ मैंने लिख दिया जी 5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये वाली संख्या इससे बड़ी ही होगी, एक बड़ी होगी, एक बड़ी, दो, जो मर्जी हो सकती है। तो इनका जो अंतर है, देखिए कितने का इनका अंतर, 2 का, तो वो 2 ऊपर लिखा होना चाहिए, तब ये रूल लगेगा। यहाँ 1 में ये आ जाएगा 3, -1 में आ जाएगा 5। यहाँ आपको हर बार एक ही लिखना है, ऐसे नहीं है 2 है तो आप 2/3 लिख दोगे, नहीं, यहाँ तो एक ही आएगा, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी, आप देख लो सॉल्व करके, इधर तो आ गया 2/15, और इधर अगर हम सॉल्व करें एलसीएम आएगा 15, 5 - 3, ये भी 2/15 आया। आप ऐसे और भी आगे देख सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इनका अंतर 1 है, इसका अंतर यही है, इसका अंतर सबका ये, यानी ये उसी पैटर्न पे जो हमने अभी एग्जांपल देखा। तो इसको आप कर सकते हो 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, और डैश 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 1/n - 1/n+। तो देखिए ये तो बच गई, लेकिन इसके बाद ये अगली को काट रही है, ये अगली को काटेगी, ये भी कहीं बीच में अगली को काटेगी, और ये देखिए ये अगली को तो नहीं काट रही ना, तो ये पिछले से कहीं कटी होगी। तो आपका क्या बच गया 1/1 यानी 1, और ये बच गया माइनस का 1/n+1। इसे सॉल्व कर दो, इसकी गुणा 1 में करोगे तो यही आएगा -1, यानी n+1 - 1, और बटे में आ जाएगा n+1। इससे कट गया, हमारा रिजल्ट आया n और n+1। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, हमारा आंसर लिखा हुआ है सदैव 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, निश्चित नहीं। तो अब आप देखिए ऊपर वाला तो अंश है और ये हर है, हर अंश से बड़ा है। जब भी हर अंश से बड़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 4 और यहाँ 4 से कोई बड़ी संख्या है, मान लीजिए 7 है, या एक बड़ी कह रहा है तो कोई भी बड़ी 5 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट में आएगा। आप इसे देखो, ये पॉइंट में आएगा 0.8, ठीक है। कोई भी और संख्या ले लो जहां ये बड़ी होगी तो उसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो जब ये पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये 1 नहीं हो रहा ना, 1 से कम है ये। अगर यहाँ पर 4 और ये संख्या छोटी होती तो हमारा 1 पॉइंट कुछ आता, 1.33 करके आता, तो यहाँ 1 पॉइंट आता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ हमें एक बात पता चली, अगर हर इससे बड़ा होगा तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। इस केस में भी ये वाला हर इससे बड़ा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है ए ऑप्शन में 1 है, तो 1 तो आ नहीं रहा, बी में बोल रहा है ए से बड़ा, 1 से बड़ा है नहीं, 1 से छोटा, तो ये सी हमारा आंसर आ गया। सदैव इस सीरीज में आपका आंसर 1 से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया है y/x, एक संख्या लिखी है x/y², दूसरी संख्या बताइए। तो दो संख्याएं मैंने मान ली, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, और इन दोनों का गुणनफल यानी इन दोनों की गुणा करके जो रिजल्ट आता है वो आपको दिया है y/x। उसने कहा है एक संख्या है x/y², मैंने इस संख्या को ये मान लिया। अच्छा, इसको क्या मानना है, इसकी क्या वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो। और ये हमें पता है इन दोनों का जो रिजल्ट है गुणा करके इतना आ रहा है, तो इसका और इसका जो रिजल्ट है वो y/x आ जाएगा।
अब हमें ये वाली संख्या निकालनी है। तो देखिए बराबर के इधर तो आप चेंज नहीं कर रहे, इसको तो आप कुछ नहीं चेंज कर रहे, लेकिन इस चीज को हमें बराबर के दूसरी साइड ले जाना है। ये गुणा में है यहाँ, जब ये गुणा में है, ये गुणा ये गुणा में है, तो बराबर के उधर जाके ये भाग में हो जाएगी। या तो आप इसे भाग में लिख दो या फिर इसको पलट दो। ये जो y है ये ऊपर आ जाएगा y स्क्वायर, ये x इधर आ जाएगा, सॉरी। तो हमारा जो रिजल्ट आया, देखिए अब अगर ये नीचे कहीं कट रही होती तो हम काट देते, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो इनकी सीधी सीधी गुणा हो जाएगी, ऊपर की ऊपर और इस वाले की इसके साथ। तो ये तो हो गया y की क्यूब और ये आ गया हमारा x का स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 41। देखिए 3 अंकों की एक संख्या दी है 4x3, इसमें आपने जोड़ दिया 984, ये मैंने जोड़ दिया। जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो 4 अंकों की संख्या हो जाती है 1 3 y और 7। ये जो संख्या आपको दे रखी है ये 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, ये वाली संख्या। तो वो हमसे बोल रहा है x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, क्या x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसे जरा देखते हैं। देखिए जब ये 11 से भाग हो जाती है, ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। हमने 11 का रूल जाना था, 11 से वो संख्या भाग होती है एक छोड़ के अगला और यहाँ एक छोड़ के अगला, ये 2 ग्रुप बन गए। इन्हें जोड़ दो, इधर तो हो गया 1 प्लस वाई और इधर हो गया 3 प्लस 7, इन्हें घटा दो। अगर आपका रिजल्ट 0 या 11 का गुणज आ जाए तो ये संख्या 11 से भाग होगी। इसमें ये 11 से भाग हो रही, यानी इसका रिजल्ट 0 या 11 का मल्टीपल आना था। अब थोड़ा सा यहाँ एक बात और समझना, देखिए 3 और 4 7 है और 4 और 9 13 है। इसका मतलब ये हुआ इस 13 में यहाँ पीछे से कोई हासिल नहीं आया हुआ। तो जब हासिल नहीं आया हुआ तो इनका ये जो संख्या है 2 ग्रुप है, इसका रिजल्ट 0 ही होना चाहिए, 11 का मल्टीपल नहीं। तो अब y देखो, यहाँ मैं देख लेता हूँ, ये तो 10 आ गया, ये आ गया 1 प्लस वाई और मुझे ये बराबर लाना है 0 के। तो मैं y का ऐसा क्या मान रख दूं कि यहाँ पर ये सब 0 हो जाए। तो y की जगह अगर मैं 9 रख दूं, 9 और 1 ये भी 10 हो जाएगा और 10 में 10 जाएगा 0, यानी ये बात हमें पता चल गई, इस y का मान तो जी 9 है। अब x प्लस 8 बराबर 9 आना है। देखिए x प्लस 8 प्लस है ना, देखिए 3 और 4 तो 7 है, कोई हासिल तो आया नहीं और यहां से कोई और हासिल भी नहीं गया। तो अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ 9 आना चाहिए। तो x की जगह आप क्या रख दोगे, 1 और 8 9। हमें x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। उसने ये कहा था इनको जोड़ के बताइए, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 10, और यही हमारा आंसर है, ए आंसर आपका इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। इसमें आपको लिखा हुआ है ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर, ये तो है 385। यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डैश 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 20 का स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए अब कैसे करना है। अच्छा, इसमें अब इसको मैंने क्या करा, 1 गुणा 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसको देखो, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा में 10। 2 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाहर हमें 2 लिखा हुआ है। अच्छा, देखिए ये 4 का स्क्वायर है, इसको मैं 2 गुणा 2 लिख रहा हूँ, यानी इस पूरे का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो मैं 4 की जगह लिख सकता हूँ यहाँ 2 का स्क्वायर और गुणा 2 का स्क्वायर, प्लस इस 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 के स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, प्लस यहाँ मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और इंटू में 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए, अब इस पूरी सीरीज में क्या कॉमन है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी हर जगह, तो मैं 2 का स्क्वायर मैंने ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया 1,
यहाँ ये ले लिया तो बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका बच गया 10 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सब है। तो एक ऐसी संख्या होती है जिसमें आप पावर जो मर्जी लगा दो, इसकी वैल्यू तो उतनी रहती है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है 2 की स्क्वायर की? 4। और ये जो ब्रैकेट है ये देखिए आपको दिया हुआ है, इसका मान कितना है? 385। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 चौक 20 बचे 2, 8 चौक 32 और 2 34 बचे 3, 4 तिया 12 और 3 15। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 1540। अच्छा, अब हम देखते हैं इसे और दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं। ये तो आप समझ ही गए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हो, यहां पर अगर पावर 2 है तो जो पूछा गया होगा यहाँ पर भी पावर 2 होगी। अगर यहाँ क्यूब है, पावर 3 है, तो जो पूछा गया है उसमें भी 3 होगी। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगी। कहने का मतलब जो पावर यहाँ होगी वही पावर यहाँ होगी। आपको जो पूछा गया है बस उसका पहला वाला इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 4, और इसकी गुणा इसमें कर देनी है आपको हर बार। तो आपका रिजल्ट वही आएगा जो अभी हमने एक्सप्लेन करके देखा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी 43 में दिया है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर है 20z। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर है 20z। हमें इस z की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप फॉर्मूला आपको याद होगा, ये होता है a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। तो a प्लस बी, पहले तो इनको एक बार प्लस कर दो, और a माइनस बी यानी इनको आप घटा दो, बराबर 20z। देखिए इसे सॉल्व कर दिए, करिए आप। यहाँ तो आ गया 100, और इसे देखो 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ बच गए 5, 5 में 3 जाएगा 2, ये बराबर हो गया 20z के। देखो जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहाँ गुणा साइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ z रहने देना है, इसको हटाना है। तो यहाँ ये गुणा में है, तो जब ये बराबर के इस साइड जाएगा तो गुणा क्या बन जाता है? भाग। तो यहाँ ये भाग बन जाएगा। अब हमारा ये हो गया z बराबर इतना। अब बराबर यहाँ लिख दो या बराबर यहाँ लिख दो, बात तो उतनी है। तो अब मेरे पास ये आ गया z की वैल्यू इतनी। तो 20 से 5 बार जाएगा, 5 की गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40 की 0 बचे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 140, यानी डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें लिखा है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, और ये बराबर है 320 के। वैसे तो ये घातांक और करनी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको डिटेल से हम वहां भी सीख लेंगे, पर चलिए यहाँ आ गया तो यहाँ भी देखते हैं इसे कैसे करेंगे। अच्छा, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इसमें 2 की पावर x और यहाँ पर भी 2 की पावर x। तो अगर मैं इन दोनों से 2 की पावर x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 2 की पावर माइनस 1 प्लस, और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर प्लस 1। अच्छा, अब मैंने यही क्यों लिया जबकि यहाँ तो प्लस था, ऐसे क्यों करा? देखिए क्या होता है, जब बेस सेम हो, एक रूल होता है, अगर बेस सेम है, ये बेस है, ये बेस अगर सेम है, तो अगर आप गुणा में कोई संख्याएं लिखिए गुणा, तो उनकी जो पावर है ये प्लस हो जाती है। अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, और बेस अगर सेम है, दूसरा रूल ये कहता है अगर बेस सेम है तो भाग करने में पावर घट जाती है, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। तो हमने क्या करा इसमें, अगर मैं यहाँ 2 की पावर x कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी मैंने ले लिया। देखो अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँ, इन दोनों की, तो इन दोनों का बेस सेम है 2 और 2,
तो देखिए बेस से मैं तो पावर जुड़ जाएगी। तो अगर मैं खाली इसकी मैं बात बता रहा हूँ, अगर मैं इसकी गुणा करूँ इसकी और इसमें, तो बेस तो सेम है, पावर जुड़ जाएगी x प्लस माइनस का 1। इसकी मैंने बात बताई है, देखिए माइनस प्लस तो माइनस ही है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वही आ जाएगा जो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब इसमें से आप ऐसे ले सकते हो, ऐसे आप यहाँ भी गुणा कर दोगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा है 320, तो 320 मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब कैसे करेंगे देखिए, अगर किसी की पावर माइनस में हो तो इसे प्लस करने के लिए आप इसको रिवर्स कर दोगे, यानी अंश को हर बना दोगे और हर को अंश। तो यहाँ पर ये प्लस करने के लिए मैं 1/2 लिख दूं, अब ये पावर हो जाएगी प्लस में, और ये तो 2 की पावर 1 है ही है, यहाँ पर आ गया 320। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए पावर 1 तो लिखो मत लिखो, और यहाँ पर ये आ गया 2, बराबर आ गया ये 320। मैं थोड़ा उसे मिटा देता हूँ। अब इसे हम यहाँ देख लेते हैं, इसको ना यहाँ देख लेते हैं। इसे सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 2 की पावर x और 5/2, और बराबर आ जाएगा ये 320। तो देखिए 5, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, जब मैं इस पूरे को बराबर के इधर ले जाऊंगा ये उल्टा हो जाएगा, 2/5, 5 से काट दो, 5 6 30 और 5 चौक 20, तो 2 की पावर x बराबर आ गया 128। तो 2 की पावर x और ये 2 की पावर कितना होता है, ये होता है 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी इतना। जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगी, x की वैल्यू आ गई 7, और यही हमारा आंसर आ गया। और इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे घातांक और करनी चैप्टर में से। तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 44 तक करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।